नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। हम धीरे धीरे अभी आ पहुंचे हैं अर्थ पे। ठीक है, आज हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी बातें की हमने सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पता किया, फिर उसके बाद जो गैलेक्सीज थी वो क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा थोड़ा, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम में आ गए, जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें। फिर उसके बाद हमने जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा, इनर आउटर। ठीक है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, फिर कुपर बेल्ट थी जो उसमें जो ड्राफ्ट प्लैनेट है जैसे प्लूटो, एरिस, उनके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद अभी हम आ पहुंचे, हमने जो पढ़ना है, जो पर्टिकुलर जो जिस प्लेनेट के बारे में पढ़ना है आज उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ना है कि धरती पे जो चीजें हो रही हैं आपने उसी के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी में सारा का सारा अर्थ के बारे में होता है, लेकिन उसके बाद अर्थ के बारे में ही होता है और उसके बारे में ही पढ़ना है आपने। ठीक है, अभी आप उस प्लेनेट में आ गए हैं कि जिसके लिए ज्योग्राफी लिखी गई है। ठीक है, वो जो पहले जो भी था वो था सिर्फ एक ओवरव्यू था कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम क्या है, आपको पता होना चाहिए उसमें कि मतलब कितने प्लेनेट कितने हैं ये भी पता होना चाहिए। उसमें से हमारा एक प्लेनेट है जिसका नाम है एक अर्थ। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत उसकी शेप्स के बारे में बात करेंगे, और सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में, जिस रास्ते में वो घूमता है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसा है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें अर्थ पे हो रही हैं। ठीक है, तो अर्थ के बारे में ही हमें स्टडी करना है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, किसी भी चीज पढ़ते हैं, चाहे आप किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी होता है सबसे पहले उसकी शक्ल या फिर उसका स्ट्रक्चर, ऐसा शेप उसकी, वो सबसे पहले उस चीज के बारे में देखते हैं हम कि वो कैसा है। ठीक, किसी इंसान के बारे में ही हमें पता करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी शक्ल देखते हैं कैसा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ शेप देखते हैं, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, सबसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है किसी चीज को जानने का। ठीक है, वैसे ही जब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी शेप के बारे में बात करेंगे। आज तक आपने इतना सुना ही होगा कि अर्थ है जो वो गोल है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि वो सन है जो उसके अराउंड घूमती है, एक रास्ता है उसका जो ऑर्बिट है उसमें घूमती है। ठीक है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो अर्थ है वो पूरी गोल नहीं है। तो ये बताऊंगा आज की कैसे जो अर्थ है वो गोल क्यों नहीं है। ठीक है, और क्या रीजन है उसके पीछे कि वो गोल क्यों नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में मैं आज बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले आता है अर्थ। अर्थ कहाँ है, ये जो पहले हमने सोलर सिस्टम की जो क्लासेस थी उसमें हमें ये तो पता लग गया है कि जैसे ये अगर सन है तो इसके मरकरी, विनस, अर्थ, ठीक है, फिर आ गया मार्स, तो ये जो आगे इनर प्लैनेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आउटर वाले थे। ठीक है, ये आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर आ गई ये कुपर बेल्ट आ गई। ठीक है, और इसमें एक प्लूटो है, प्लूटो इधर है, और एरिस। ठीक है, ये आपने पढ़ा था कि ऐसे स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, ये मार्स आ गया, ये विनस आ गया, ये अर्थ आ गया। तो आज हम इस अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी शक्ल कैसी है। ठीक है, आप इतना इसको देख के ये तो पता लग गया होगा कि सोलर सिस्टम है कैसा। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या है, सेंटर में सन है, वो क्या कर रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको अपने अराउंड घुमा रहा है, क्योंकि वो हैवी है, हैवी वेट वाला, और जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से सारे के सारे जो उसके कंपैरिजन में ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, वो क्या कर रहा है, अपने बल के बेस पे वो सब के सब प्लैनेट्स को अपने अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक, अभी आज हम बात करेंगे इस अर्थ के बारे में। ठीक है,
अर्थ को हम समझते हैं कि सबसे पहले हम पता करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसके शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की जो शेप है वो कैसी है। ठीक, आपने वही कि आपने सुना होगा कि वो गोल है, ठीक है, लेकिन ये गोल नहीं होती है। जो शेप है अर्थ की वो गोल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए, अर्थ है जो, ये मैंने पूरा गोला ही बना दिया। ठीक है, अर्थ में आपने क्या देखा है कि इसमें ये जो बीच से जो लाइन काटती है इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्वेटर भी बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, फिर ये जो खड़ी लाइन है ये इसके पोल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये आ गई इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मध्य से काटती है, दो हिस्सों में काटती है। ठीक है, और ये आ गया ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर वाला एरिया है, ये बीच वाला है, जो ये बीच वाली जो लाइन गई है इसके अराउंड का जितना भी एरिया है सारा का सारा इक्वेटर है। ठीक, फिर ये ऊपर आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। ठीक है, आपको इतना सबसे पहले इतना पता होना चाहिए। ठीक, अभी हमने क्या देखा है कि जो शेप है अर्थ की वो क्या नहीं है, प्रॉपर गोल नहीं है। पूरा जैसे बॉल होता है जिससे हम क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलते हैं, जैसे आपने गोल क्या क्या देखा है, जैसे आपने बॉल देखा होगा, ठीक है, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, वो हो गया, चाहे टेनिस बॉल हो गया, चाहे आपने वॉलीबॉल देखा होगा, चाहे आपने फुटबॉल देखा होगा, वो सारे सारे क्या है, प्रॉपर गोल शेप में। ठीक है, एक पूरे गोल है वो, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो पूरी की पूरी गोल नहीं है। ठीक है, पूरी पूरी गोल नहीं है। अभी मैं बताता हूं कैसे। उसका क्या है, जो अर्थ है हमारी वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कोई भी सर्कल होता है उसके बीच में अगर हम उसको एक सेंटर मान लें उसका, ठीक है, तो जो इधर से इधर और इधर से इधर कोई दो लाइनें लें हम, ठीक है, एक सीधी 0 डिग्री पे, ठीक है, ये आ गया 0 डिग्री पे और ये आ गया 90 डिग्री पे, तो सर्कल तब वो सर्कल होता है अगर सेंटर से हर साइड, एवरी साइड, जो भी साइड है इसकी, ठीक है, सेंटर से जितनी भी साइडें हैं सबका, जो सारी की सारी साइडें उन सबका जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। सेंटर से जितना इधर है उतना ही सेंटर से इधर होना चाहिए। लेकिन अर्थ के केस में क्या है, अर्थ प्रॉपर गोल नहीं है। उसकी वजह से जो ये लाइन दिख दीजिए, कोई अगर R1 है, ठीक है, ये रेडियस बोलते हैं इसको, जो सेंटर से जो सर्कल के बाहर तक होता है, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। इसको R1 माना, इसको R2 बोला, ठीक है। लेकिन अर्थ के केस में क्या है, जो इक्वेटर वाला एरिया है, ये थोड़ा ब्लज्ड है। ब्लज मतलब थोड़ा खिंचा हुआ है बाहर वाली तरफ है, जैसे अभी ये देख रहे हैं। इसमें क्या है, इस केस में क्या है, R1 ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, ये जो R1 का एरिया है, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये लंबी है और ये छोटी है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 है। ठीक, अभी ये आप कहीं भी जाएंगे, आप ये देखेंगे कि जो अर्थ है, कहीं से भी पढ़ोगे आप, तो ये जो अर्थ है जो इसका जो ये वाली लाइन और ये जो इक्वेटर वाली लाइन, ये कभी भी बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये पोल का डिस्टेंस है, जो ये कौन सी है, पोल डिस्टेंस है, ये पोल का जो डिस्टेंस है, और ये इक्वेटर डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस जहां फिर लेंथ है, जो वो हमेशा क्या होगा, वो आप काउंटिंग में देख लेना ऊपर नीचे होगा, लेकिन जैसे ये वाली लाइन इक्वेटर वाली लाइन है और ये जो पोल वाली लाइन है, ये हमेशा इक्वेटर वाली लाइन बड़ी होगी किससे, पोल वाली लाइन से। ठीक है, जो इक्वेटर वाली लाइन है वो पोल वाली लाइन से बड़ी होगी, क्योंकि होता क्या है, जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे इस दुनिया में कोई भी चीज
अगर अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी एक्सिस मतलब अपनी जैसे ये है, ये अपने ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर इसको तेजी से तेज स्पीड में अगर इसको घुमाया जाएगा तो क्या होगा, इसके सेंटर से बाहर आ जाएगा, थोड़ा इसका जो सेंटर है सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और उसकी शेप कैसी बन जाएगी, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शेप बन जाएगी, क्योंकि ये जो इसकी लाइन है इसी पे ये घूम रहा है, ठीक है। कोई भी चीज आपने देखी होगी अभी तक, तो उसमें उसका क्या होता है कि अगर वो अपनी अपनी ही एक्सिस पे अगर वो रोटेट करती है तो उसका जो सेंटर बीच में जो जितना भी है, जो उसका बीच से वो पक्का बाहर की तरफ निकलेगी वो, ठीक है, वो खींचेगी बाहर की तरफ, ठीक, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मास है कुछ ना कुछ। और वो मास क्या करेगा, होता क्या है, जैसे आपके पास जैसे बचपन में आपने कुछ ना कुछ ऐसे घुमाया होगा रख के, ठीक है, उसके कुछ ऐसे डिस्क वगैरह लेके उसमें एक कुछ फंसा के फिर ऐसे घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वैसे ही आपने देखा होगा जैसे जैसे ये आप किसी चीज को घुमा रहे हैं ऐसे, ये उसका बीच से कुछ लगा हुआ है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इधर से क्या होता है, सारे की सारी फोर्स इधर की तरफ भागती है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरफ, क्योंकि सारा का सारा फोर्स किस तरफ, इस तरफ भागता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रही होती है उसको बाहर की तरफ खींचने के लिए। तो ये क्या करता है, जो भी इसका सेंटर वाला हिस्सा है ये सब का सारा ऊपर से इसको भी नीचे की तरफ खींचेगा जितना है। जैसे आपने क्या, आपने देखा होगा जैसे कोई लेडीज डांस करती है जिसने फ्रॉक लगा हो, ठीक है, फ्रॉक लगा होता है, फ्रॉक जिसको लंबा इधर से नीचे वाला बांधा होता है वो, तो जब फ्रॉक लगा होता है वो अगर वो कभी डांस करेगी, ठीक है, अगर डांसर डांस करती है तो वो क्या होता है, ऐसे जब गोल घूमती है तो वो जो जो उसका नीचे से वो फ्रॉक है वो सीधा स्ट्रेट हो जाता है और बिल्कुल ऐसे गोल शेप में दिखता है वो, ठीक है, ऐसे गोल शेप में घूमता दिखता है वो। क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें जो नीचे लटका हुआ है, पहले तो वो सीधा एकदम सीधी है, लेकिन जब जैसे उसने घूमना स्टार्ट कर दिया तो वो जो नीचे जो लटके हुए थे, जो भी उसमें वजन वाला लगा हुआ है, कपड़ा है, कपड़े का जो वजन है उसमें क्या हो गया, वो घूमते घूमते उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई जाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जो चीजों को बाहर की तरफ लेके घूम बाहर की तरफ दौड़ाती है, ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये जो अंदर जहां पे वो बांधा हुआ है, ठीक है, वहां से जो बाहर की इधर तक लग रही है, जो इस अंदर से जहां से बांधा हुआ है, किसी कमर से बांधा हुआ है, किसी रस्सी के रस्सी के या कपड़े की जो लगा रहता है, ठीक है, किसी धागे से जो बांध रखा है इधर, वो धागा क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाए, जो कपड़े पे जो भी कुछ लगा होगा उसकी जो डिजाइन वगैरह लगी होगी तो उसको बांध के रखा है, वो ये अपनी तरफ लगा रहा है, उसको खींच के रखा है, लेकिन वो सारे के सारे बाहर की तरफ भागना चाहती है, इसको बोलते हैं सेंट्री फुगल फोर्स। और जो ये अंदर से इस पे लगा रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही जब धरती, जैसे आपने देखा कि कैसे वो घूम रही थी तो उसका फ्रॉग ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, वैसे ही जो धरती है, तो धरती का क्या है, जब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो रोटेट करने से क्या होता है, उसकी जो सेंटर से जो उसके इक्वेटर वाला एरिया है, जैसे ये अगर घूम रही है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ अगर घूम रही है, ये अर्थ अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो इसको क्या ऐसे घूमते घूमते क्या है, जो इसका ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ये थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने ये देखा कि जो R1 ग्रेटर देन होता है R2 से, ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी खुद की रोटेशन के कारण, इसकी खुद की रोटेशन के कारण, क्योंकि रोटेशन से क्या होता है, कुछ भी चीज, कोई भी चीज आप लेते हो, ठीक है, अगर उसको आप अपनी एक्सिस पे उसको खुद को अगर ऐसे घुमाते हो तो तेज स्पीड में घूमने से उसका जो बीच से जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है।
जैसे अर्थ है, ये अर्थ भी क्या करती है, अर्थ जब रोटेट करती है खुद की एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, रोटेट करती है। पहले तो जैसे वही जो लेडीज की, जो मैंने डांसर की मैंने आपको एग्जांपल दी, वैसे ही वो पहले जब डांसर खड़ी रहती है तो सारे के सारे सीधा रहता है सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो घूमना शुरू करती है, जैसे ही वो घूमना शुरू करती है तो उसमें क्या होता है, जो जैसे घूमने से जब वो उस पर फोर्स लगती है ऐसे घूमने वाली, तो वो जो उसके जो थोड़े जो कपड़े हैं जो बाहर की तरफ आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे बाहर की तरफ होके ऐसे घूमने लग जाते हैं, ठीक है। वो ही सेम केस होता है अपनी अर्थ के साथ, ठीक है। जब अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही होती, अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रही होती, तो क्या होता, तो वो बिल्कुल गोल ही रहती, फिर बिल्कुल गोल रहती। लेकिन जैसे ही उसने अपनी एक्सिस पे रोटेट करना शुरू करी है, जैसे ही उसने अपनी एक्सिस पे रोटेट करना शुरू किया, अपने ही इर्द गिर्द अपने ही चक्कर काटना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जो उसके अंदर जो ये ब्लेजेस आने शुरू हो गए, ये जो थोड़ी थोड़ी जो इसकी शेप थी वो चेंज होने लग गई, जो बीच से थोड़ा ये बाहर की तरफ आने लग गया। और इसी की वजह से जो R1 है वो ग्रेटर देन होता है R2 से, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आया होगा, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आपकी शेप है जो अर्थ की वो कैसी है, ठीक है। अभी प्रॉपर गोल नहीं है, पहला नंबर के जो अर्थ है वो क्या नहीं है, प्रॉपर गोल नहीं है, सर्कल जैसे बॉल है, बॉल की तरह नहीं दिखती है वो कैसी है, जैसे एग की तरह बोलते हैं कि एग की तरह है उसकी शेप, एग भी नहीं, जैसे प्याज होता है, प्याज का देखा होगा आपने, प्याज, हाँ प्याज सही है, जैसे वो ऐसे होता है प्याज, ठीक है। ये प्याज, ये प्याज की तरह ऐसे, जैसे प्याज होता है बीच से ऐसे निकला हुआ होता है, और ये जो ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है, ठीक है। इसी ऐसी जो शेप होती है किसकी, अर्थ की। जब ऐसे तो हम उसको पढ़ते हैं कि हाँ भाई वो गोल है, ठीक है। सबसे पहले उसकी जो इक्वेटर्स होते हैं, क्या अपना प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की खासियत ही यही होती है कि वो सबसे पहले क्या होता है, राउंड गोल होता है वो, ठीक है, बॉल की शेप का होता है, उसका जो शेप है वो बॉल की तरह होता है, गोल होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जो सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये उसकी ये आ गई खासियत, आ गई जो ये था प्लेनेट था, प्लेनेट की। और क्या खासियत थी कि प्लेनेट क्या करता है, अपना कोई ना कोई उसकी अपनी खुद की सैटेलाइट होती है, ठीक है। ये जो कंडीशनें थी जो फिलअप करती हैं किसी एक प्लेनेट को, नाम देती हैं, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन सब को क्यों बोलते हैं इक्वेटर, क्योंकि वो ये सारे के सारे तीनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करते हैं। और प्लूटो था, उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो उसके पास कोई खुद की सैटेलाइट नहीं थी। हालांकि वो क्या करता था, वो जो ये अपनी कुपर बेल्ट है, कुपर बेल्ट के बगल से ही घूमता था, फिर भी वो किसी भी इसको किसी भी एस्ट्रॉइड को, जहां इसको मेट्रॉइड्स को, एस्ट्रॉइड जहां कोमेट्स, ठीक है, कोमेट्स को जहां किसी भी बॉडी को वो अपने इर्द गिर्द नहीं घुमा रहा था, ठीक है। क्योंकि इनकी जो खासियत में ये भी आता है कि उसकी खुद की कुछ ना कुछ सैटेलाइट होती है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे आपने अभी देखा, जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, गोल है, ठीक है, गोल है, लेकिन कितनी गोल है ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसे बोलने में तो हम बोल देते हैं कि भाई स्पेरिकल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेरिकल है, अर्थ क्या है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल है, लेकिन ये स्पेरिकल नहीं है, ठीक है। पहला नंबर ये याद रखना है कि जो अर्थ है हमारी, उसकी शेप कैसी है, शेप कैसी है हमारी अर्थ की, ज्वाइड शेप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइड शेप बोलते हैं। ज्वाइड शेप में क्या होता है, जो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें क्या है, ये दो जो साइडें हैं वो फ्लैट हैं, थोड़ी थोड़ी फ्लैटेड है, ठीक है, फ्लैट है, ऐसी सीधी है, ठीक। और जो इक्वेटोरियल एरिया है वो क्या है, थोड़ा ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है,
ऐसी शेप है हमारी अर्थ की। ठीक है, अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि अर्थ की शेप कैसी है। ठीक है, और किस वजह से जो उसकी खुद की शेप है वो गोल क्यों नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी पता लग गई होंगी। ठीक है, अभी इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ की जो शेप है, इससे क्या क्या आपको असर क्या क्या चीज आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे ये ज्यादा है, ठीक है, ये जो इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और जो पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो उससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे अगर आपको इतना समझ आ गया कि ये जो इक्वेटोरियल का एरिया वो ज्यादा है और ये कम है, तो इससे आपको क्या क्या पता लग सकता है। ठीक है, इससे आपको एक चीज पता चलेगी, ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर ये बताओ कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी जहां पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। आप ये 2 मिनट सोचो, आप खुद वीडियो पॉज करके 2 मिनट उसको होल्ड करो। ठीक है, उसके बाद सोचो कि इक्वेटर पे जो ये इक्वेटर का एरिया है इस पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी जहां फिर ये जो नॉर्थ जो पोल्स का एरिया है इन पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सोचो पहले कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी इक्वेटर पे ज्यादा होगी जहां पोल्स पे ज्यादा होगी। आप इतना ये डिस्टेंस देख के आप बता सकते हैं कि आपको इतना पता है कि जो R1 है वो ग्रेटर देन है R2 से, कि ये जो R1 जो रेडियस है इक्वेटर का वो ज्यादा है और जो पोल्स का जो रेडियस है वो कम है। तो आपको इससे ये जो इक्वेटर और पोल्स की ग्रेविटी है, ग्रेविटी का आपको पता होगा ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी होती है कोई भी एक चीज जो दूसरी चीज को होल्ड करके रखता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उसी को ही ग्रेविटी और उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना बताएं कि इक्वेटर पे ज्यादा ग्रेविटी होगी जहां फिर पोल पे। ठीक है, आप वही जैसे मैंने बोला आपको कि आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद सोचें कि किस पे ज्यादा होगी। ठीक है, कॉमन सेंस है इसमें, कुछ भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अभी आपने सोच लिया होगा जो सोचना था। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि क्या होता है। जो इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे जब कोई भी चीज आपसे दूर है, अब अगर आपने किसी चीज को रस्से के साथ बांध के रखा है, ठीक है, आप दूर वाले बंदे को पे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं या फिर जो पास में होगा उस पे। अभी जैसे इसके पास, ठीक है, ये जो इसका कोर है वहां से जो इसका, ये मान लो इसका कोर है, मतलब बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है। ठीक है, वो है। ठीक है, यहां से ये इक्वेटर इधर ज्यादा फोर्स लगाएगा ये, जहां फिर इस नॉर्थ का जो पोल है, पोल इस नॉर्थ पोल पे ज्यादा लगाएगा, जहां फिर इक्वेटर के इस पॉइंट पे ज्यादा लगाएगा। ठीक, अभी आप ये सोचो कि कौन से वाले पे ज्यादा लगाएगा। अभी कॉमन सेंस है कि अगर आप कोई दूर कहीं अगर दूर है उस पे कम जोर लगा सकते हैं, और अगर जो चीज पास है उस पे आप ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, जो चीज दूर है उस पे आप इतना प्रभाव नहीं डाल सकते, जो आपके पास है आप उस पे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। वही सेम चीज यहां है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये जो इक्वेटर का एरिया है, ठीक है, जो इक्वेटर का एरिया है वहां क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है, या लेस होती है। ठीक है, कम होती है। ठीक, और या फिर मिनिमम बोल सकते हैं, कम से कम ग्रेविटी कहां होती है, कौन से पोल में होती है सबसे कम ग्रेविटी, जहां फिर इक्वेटर पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि इक्वेटर पे ज्यादा
ग्रेविटी होती है जहां फिर पोल पे ज्यादा ग्रेविटी होती है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जहां फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कम ग्रेविटी कहाँ होती है, इक्वेटर पे कम ग्रेविटी होती है जहां फिर पोल पे ज्यादा कम ग्रेविटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम कहाँ होती है, इक्वेटर पे सबसे कम ग्रेविटी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ, जो पोल्स हैं, पोल्स पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या हो गया, पोल्स की और इक्वेटर और पोल्स के बारे में हो गया कि ग्रेविटी कहां पे ज्यादा होगी, ठीक। अभी अभी ये जो जैसे इस पे जो पोल्स पे लार्ज या हाइयर या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम किस पे, पोल पे क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रेविटी होगी, ठीक है। ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां होती है, सबसे ज्यादा, ये मैं साइन यूज कर रहा हूं ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा, अगर कम होगा तो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां होगी, पोल्स पे, ठीक है। और सबसे कम कहां होगी, वो होगी इक्वेटर पे। और इसकी वजह से, इसकी खींचने की वजह से ही ये जो इसके ये हैं, ये फ्लैट हैं, ठीक है। दोनों पोल्स हैं जो फ्लैट्स हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम रही है तो सारी फोर्स ऐसे ही लग रही होगी इस पे, ठीक है। ये यहां से इधर की तरफ, क्योंकि ये बाहर की तरफ खींच रहा है, जैसे वो फ्रॉग घूमता है ना, फ्रॉग घूमता है तो बीच से ऐसे ऐसे घूमता है और सारी की सारी उस पे फोर्स लग जाती है नीचे से ऊपर तक। तो ऐसे ही ये इधर की तरफ फोर्स लगती है, ये इधर की तरफ लगती है, और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि सारा मेन पॉइंट इसी पे ही घूम रहा है वो, ठीक है। अभी आपको ग्रेविटी के बारे में पता चला कि ग्रेविटी, आपको ये सिर्फ दो डिस्टेंस देख के ही कॉमन सेंस है कि अगर जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होती जाती, जैसे आपने पढ़ा होगा G=m1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, ये m1 m2 ये जो दो बॉडीज होती हैं, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो ये इसकी कोई m1 है और ये m2 है, ठीक है। इसके बीच जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। अब ये ग्रेविटी इसकी अगर निकालनी हो, उसको छोड़ो, ठीक है, वो ज्यादा फिजिक्स में घुस जाएंगे। अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे, m1 m2 भूल जाओ कि ये है भी कहीं जानी, ठीक है। जैसे ही कोई चीज का अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर ये r है, अगर आपने क्या किया, r को बढ़ाया, जैसे ही आपने r को बढ़ा दिया, यानी किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे आपने चुंबक देखी होगी, मैग्नेट देखा होगा, आपने मैग्नेट देखा होगा, अगर उसको आप जितना पास लाते जाओगे, दूर लेने से उस पर कुछ असर नहीं होता, लेकिन जैसे पास ले जाते हो तो वो खींच लेता है अपनी तरफ। वही सेम केस होता है इसमें भी। अगर हम ग्रेविटी जैसे डिस्टेंस छोड़, पहले डिस्टेंस r को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो ग्रेविटी है वो कम होती है, ठीक है। जैसे दो मैग्नेट हैं, अगर हम उसको पास करेंगे, उनके अंदर का डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी जो पावर है एक दूसरे को खींचने की वो बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको दूर करेंगे तो दूर करने से क्या होगा, उनकी जो अंदर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स होती है उनके मैग्नेट के बीच, तो ये मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे उन मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को जल्दी से खींच देगी, जैसे उनके पास आएगी। जैसे उनको दूर कर दिया तो उनके बीच जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही सेम है, अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो अपना ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही हम इसको पोल्स पे लाएंगे तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। सेम केस है इसमें भी, कुछ जो ग्रेविटी है वो कम होती है अगर r को बढ़ाया जाए, और ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती है अगर r का डिस्टेंस कम किया जाए, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये एक फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का वो फार्मूला है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है।
ये ऐसे, इसमें क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कोई एक चीज बढ़ने से, ये जो जी देख लो 1/r² है, 1 या फिर कुछ भी मान लो, इधर 1 ही मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है, ये इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। अगर ग्रेविटी बढ़ानी है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, ठीक है। ये इसका ये है फॉर्मूला है फिजिक्स का है, लेकिन ये समझाने के लिए, ठीक है। ये इस तरह की कोई भी चीज, अगर जी इक्वल टू m1/m2 m×m2 है, मतलब अगर किसी चीज का मास ज्यादा होगा, ठीक है, अब मास मतलब उसका वेट वगैरह, अगर उसका मास ज्यादा होगा, जितनी बड़ी वो चीज होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर दो जो दो बॉडीज हैं वो जितनी बड़ी बड़ी होंगी, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। अगर उनका डिस्टेंस कम करोगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटी कम होगी, ठीक। ये इसके बीच का कंसेप्ट है, ठीक। अभी समझ आ गया होगा आपको कि ग्रेविटी कहां पे ज्यादा होती है, कहां पे कम होती है। तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होती है या फिर इक्वेटर पे। तो आपको समझ होनी चाहिए कि वो फ्लैट होने की वजह से वहां से उसका जो डिस्टेंस है, जो पोल्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो कम है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस कम होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो पोल्स पे ज्यादा होती है, और जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर का एरिया है, जो बाहर वाला जो एरिया है, वो डिस्टेंस उसका ज्यादा है, तो वहां पे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। ये आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसकी ग्रेविटी की बात आ गई। ये अगर आपको ये समझ आ जाता है कि ये इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है और पोल का डिस्टेंस कम है, तो इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है उसमें, ठीक। अभी बात करेंगे हम किसके बारे में, कि इसका जो अभी आपने देखा होगा, जैसे श्रीहरिकोटा जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, तो वो भी कहां पे है, इक्वेटर के पास ही बना हुआ है। किसमें है ये, जैसे जो अपना इंडिया है, ठीक है, ये है, तो वो जो आंध्र प्रदेश है उसके कहीं ऐसे एरिया है, वहां पे है वो, ठीक है, श्रीहरिकोटा रॉकेट स्टेशन है वो। वहां से सारे के सारे ये छोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, ठीक है, जिसको हम और क्या नाम देते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कहां है, बिल्कुल साउथ में है। कौन सी स्टेट में है, एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां पे है ये। तो जो इक्वेटर के, इन्होंने इंडिया वालों ने जो ये रॉकेट स्टेशन बनाया है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो, तो ये ऊपर क्यों नहीं बनाया, इधर ही क्यों बनाया, आंध्र प्रदेश में साउथ में जाके क्यों बनाया हमने, क्योंकि जो हमारा ये जो साउथ का एरिया है, ये कहाँ आता है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास आता है। इसकी वजह से हमने क्या किया हुआ है, इसको जो अपना रॉकेट स्टेशन है वो इक्वेटर के पास बनाया हुआ है। और दुनिया में, आप दुनिया में कहीं भी देख लेना, सारे के सारे रॉकेट जो स्टेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, सारे के सारे कहां बने हुए हैं, जो इक्वेटर रीजन है। इक्वेटर रीजन मतलब जो धरती का जो इक्वेटर वाली जो इमेजिनरी लाइन ली हुई है, तो उसी के पास से में ही, उसी के अगल बगल में ही उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, सारे के सारे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वहां पे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। उस ग्रेविटी कम होने की वजह से वो आसानी से अपने आप को वहां से जो धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां से बाहर निकाल सकता है रॉकेट जो रॉकेट होता है अपने आप को, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो रॉकेट स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितने भी हैं दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी देश हो गया, सारे के सारे देश क्या करते हैं, जो अपने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, सारे के सारे इक्वेटर के
जो जहां पे इक्वेटर लाई करता है उसी रीजन के आसपास बनाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी लगती है रॉकेट पे वो कम लगती है। ठीक है, कम लगने की वजह से वो आसानी से, ठीक है, वो आसानी से अपने आप को धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर ले जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है, तो अगर ये इधर से अगर किसी और एरिया से करेंगे, जैसे अगर नॉर्थ वाली तरफ से करेंगे, जो नॉर्थ होगा, जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा यहां से करेंगे तो क्या होगा, ये इसको ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से इसलिए नहीं करते हैं। और जो इक्वेटर का एरिया है इतना, जो इक्वेटर के एरिया से इसको छोड़ने से ये फायदा है कि उसका जो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उस पे वो कम लगती है, उसकी वजह से वो आसानी से अपने आप को ग्रेविटी जो उसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकाल सकता है वो। ठीक, अभी ये नहीं सोचना कि मैंने यहां लिख दिया तो ये यहां से, ये पूरा गोला है, ऐसे ऐसे पूरा गोला है, उस गोले के कहीं बीच में एक बिंदु रखा हुआ है, वहां से बाहर तक ऐसे उससे पूरे चारों तरफ का डिस्टेंस मापा जाता है। ठीक है, ये आ गया दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मतलब बेनिफिट नहीं, जो आपको पता लग रही है। ठीक है, जो सारे के सारे जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो दुनिया के सारे जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, सारे के सारे कहां बनते हैं, जो कहां बनाए जाते हैं, जो इक्वेटर है, इक्वेटर रीजन है वहां पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आ गया इसके बारे में। ठीक है, अभी हमने अर्थ की जो शेप थी इसके बारे में पता किया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, जिस जो अर्थ है जिस ऑर्बिट में घूमती है, मतलब जो सन है उसके बाहर जिस रास्ते में वो घूमती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, उस ऑर्बिट के बारे में घूमेंगे कि जब ये अपना अर्थ घूमती है, जब सूरज के पास आ जाती है तो उस जो जब वो उसके पास होती है, तो जब वो उसके पास आ जाती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, जब वो पास, उनके बीच जो सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम हो जाता है, सबसे कम होता है, तो उसको क्या नाम दिया हुआ है उस पोजीशन को। उसके बाद जब सबसे दूर चली जाती है तो उसको क्या बोला हुआ है। ठीक है, जब उन दोनों के बीच में, जब इसके जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो साउथ हेमिस्फीयर है, जब दोनों पे बराबर लाइट पड़ती है, इसकी सन की जो बराबर लाइट पड़ती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 23 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, तो ये ऐसे है, इसका ऐसे इक्वेटर। ठीक है, जब ऐसे क्या होता है, सन इधर है तो सारा का सारा इधर सामने है, तो इस पे लगता रहता है सारी की सारी रोशनी, या फिर जो हीट है वो सारी जो साउथ वाला हेमिस्फीयर है इस पे लगती रहती है, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इस पे कम लगती है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको जब ये सामने आ जाता है, सन के सामने आता है, जब दोनों पे बराबर लाइट पड़ती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी, तो उसको क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जो धीरे धीरे अर्थ के अंदर आएंगे हम, फिर कॉन्टिनेंट पे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रीज में आएंगे, और उसके बाद जो कंट्रीज की, जैसे इंडिया है तो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।